मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे नहीं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे रवि ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे ओसीडी वाले। तो ओसीडी वालों की कल्पना शक्ति अपरंपार होती है। वो चीज सोच लेते हैं जो कोई नहीं सोच पाता, कोई नहीं सोच सकता। बिल्कुल। उसमें आपकी कल्पना शक्ति भी बहुत अद्भुत है, तो आपकी कल्पना शक्ति का पता चलता जाएगा। तो अभी तक मैंने आपकी लगभग सारी बातें सुनी हैं और मुझे इतना विश्वास हो गया कि आप पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं। अगर 2 दिन से पहले ठीक हो गई तो कोई चमत्कार ही हुआ ये तो। अगर हो गई, मान लो सारा काम नॉर्मल करने लग गए, अब घबराहट भी नहीं हो रही और कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर पहले तो नहीं चले जाओगे ना? नहीं। कहीं 2 दिन का है, कल आज ही निकलते हैं। नहीं। ठीक है। नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो चली जाएंगी पहले, हो जाएंगी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे आप 1 महीना भी रुको। अच्छा, नहीं क्या है ना, घर में अगर कोई आता है तो प्रॉब्लम तो होती है ना सर। ना, हमें तो अच्छा लगता है कोई आता है तो। हमने तो घर बनाया इसीलिए, और अभी एक सेंटर बनाएंगे, वो इसीलिए बनाएंगे। हाँ, उसमें पूरा खुला बनाएंगे। क्योंकि आजकल तो ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। हाँ। तो इसलिए आपको बनाना ही चाहिए। हाँ, बनाना ही चाहिए। हाँ, और बना ही दूंगा। जैसे लोग हैं उनकी तो जीवन सुधर सकता है। बिल्कुल। सबसे पहले आज आपका जीवन सुधार देते हैं, जी सर। फिर बाकियों का नंबर धीरे धीरे लगता जाएगा। पहले तो मेरे ही कर दीजिए। हाँ, पहले आपका, शुरुआत आपसे ही होगी। ठीक है। तो आपकी समस्याएं काफी ज्यादा हैं। जी सर। तो एक समस्या ऐसी बता दो जिसका आज ही हल कर दें, वो एक फार्मूले से मैं हल करूंगा, फिर सारी समस्याएं आपकी उसी फार्मूले से हल होगी। खाने से प्रॉब्लम है। खाने से मतलब? जैसे खाना, मुझे खाने में प्रॉब्लम होती है कि मतलब जो खाना किसी ने साफ नहीं बनाया, इसने गंदे हाथों से बनाया, ये खाना गंदा है, इसने बर्तन साफ से नहीं धोए होंगे इसलिए ये खाना गंदा है, ये खाना मुझको नहीं खाना। कोई बात नहीं, आज यही प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले खाने की और खाना ही खाएंगे आप। हाँ। तो आज आपको पता है कितनी जगह खाना खिलाएंगे? घर में भी खिलाएंगे, बाहर भी खिलाएंगे, ढाबे पर भी खिलाएंगे, रेडी पर भी खिलाएंगे, शादी में भी खिलाएंगे, जहां पर सारे सड़क पे भी खिलाएंगे। ठीक है, खाना ही खिलाते रहेंगे। चलो, खाने की प्रॉब्लम खत्म, तो बाकी सारी प्रॉब्लम आप खत्म कर लोगे। हाँ, फिर मैं धीरे धीरे कर लूंगी बस। तो मैं एक प्रॉब्लम का फार्मूला दे देता हूँ, बाकी भी करेंगे, जैसे स्विच बोर्ड को जो है ना वो। ये चीज शायद से मैं अभी जैसे मैंने स्विच छुआ तो मुझे अब मैं भूल गई उस चीज को। हाँ, बस मुझको मतलब बस सही है। मैंने गाड़ी के गेट वगैरह भी रास्ते में खोले थे। अब जैसे कई हो जगह ऐसा था पहले शुरू में जब मैं गाड़ी में बैठी ना, तो मतलब भाई ने गेट नहीं, भाई ने एक बंदा रख लेते हैं। भाई ने खोले, पापा ने खोले, तो भैया बोलता है देखो कितने जलवे चल रहे हो, इनके लिए नौकर लगे। हाँ, नौकर लगे, इनके जलवे चल रहे हैं, इनके नौकर लगे हुए। कहीं पापा खोल रहे थे, कहीं भैया खोल रहा था, मैं खड़ी हो जाती, देखो हम इनके नौकर हैं, इनके लिए कपड़े जो खोले वो खोले। तो वो ऐसा कह रहे थे, फिर मैंने रास्ते में अपने आप से खोलना चालू कर दिया 2-3 जगह। बढ़िया किया। तो फिर मैं उसको भूल गई। शुक्र है कि आपने शादी नहीं की, वरना पति पति का क्या होता, वो तो गेट खोलता कभी। अरे एक पति आए थे मेरे पास ऐसे, हैं? फैमिली कर सकती है। अरे कुछ पति होते हैं। अच्छा। एक पति आया, वो पत्नी के अनुसार चलता था। अगर वो वॉशरूम में है और उसने आवाज लगा दी तो वो वॉशरूम बीच में छोड़ के भाग आता था। दरवाजा खोलना, सारा काम पीछे पीछे। हाँ, पीछे पीछे क्या, आगे आगे, सबसे पहले वो करेगा। तो मैंने कहा, फिर उसके सामने कुछ बोल ना पाए, मेरे पास अकेले में आके रोए बेचारा। हाँ, बेचारा पति मेरे साथ दुख बांटे। आप मेरे पापा से मिलोगे ना, हाँ। तो वो भी रोने लगेंगे। पता है वो जितने मंदिर पे मुझे लेके जाते थे ना, हाँ। सबसे ज्यादा मंदिरों पे लेके जाते थे कि भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ के यही कहते थे, तो मंदिर पे जाके रोने लगते थे। वो ये कहते थे बस मेरी बिटिया को ठीक कर दो। वो बहुत भाइयों से ज्यादा मुझको ज्यादा प्यार किया उन्होंने, सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं पढ़ने में थोड़ी ठीक ठाक थी, मतलब इंटेलिजेंट तो नहीं, मतलब ठीक ठाक थी। तो मतलब उनको मुझ पे ज्यादा गर्व होता था कि ये कुछ कर जाएगी, ये कुछ कर देगी हमारे लिए। उनको मतलब ज्यादा, मैंने तो ऐसा किया कि कुछ पूछो ही नहीं, पूरा बनते ही डाल दिया। कोई बात नहीं, अब आप अच्छी बेटी बन के दिखा दोगी। मम्मी को भी बहुत वो था कि ये कुछ कर लेगी। मतलब बड़ी दीदी पढ़ने में इतनी सही नहीं थी, छोटे भाई भी ज्यादा मतलब ठीक नहीं थे, मतलब खेल कूद बच्चे तो कद होता ही है। हाँ। मैं घर में दूसरे नंबर की हूँ दीदी के बाद, दीदी कम थी, मैं ठीक ठाक थी। तो मतलब उनको ऐसा लगता था ये पढ़ने में इंटेलिजेंट है, ये हमारी जिंदगी बदल देगी। हाँ। ये कुछ कर लेगी। बिल्कुल, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने ओसीडी में इतना कुछ किया है ना, तो ये अरे अब ओसीडी छोड़ दोगी तो बाकी चीजों में कर लोगी। चीजों में कर लूंगी, करना तो है ही है, करना तो है ही है।
करने बगैर तो आप रह नहीं OCD सकती। ठीक हो जाएगी ना तो फिर मैं कर लूंगी। बिल्कुल ठीक हो गई समझो, बस। अब ये नहीं हो जाएगी, वो हो गई, क्योंकि आपने काम शुरू कर दिया है। जी। आपने, मैंने 3 शर्तें रखी थी ना आपके जी, सामने, जी, आप तीनों शर्तों में पास हो गई हैं, जी सर। क्योंकि मैंने एक टेस्ट आपका लिया था एग्जाम, जी। ये पानी दिया था ना, जी। आपने पानी बिना सोचे समझे तुरंत ले लिया था। जी। जिनको ओसीडी होता है वो कहेगा नहीं नहीं मुझे प्यास नहीं है, हाँ, जो ठीक नहीं होने वाले होते हैं। इसलिए मैं वैसे मना करती, पर मैंने इसलिए लिया, मैंने कि सर अभी ये बोलेंगे, अभी हमारी बात नहीं मानी इन्होंने, हाँ। क्योंकि है ना देखो ये बात अभी आपने, जब मैं दूध पी रही थी ना, जब आपने बोला था ना मेरी बात मानना सारी, हाँ, इसलिए मैंने कि सारी बात माननी है। बिल्कुल, मैंने भले ही खराब है, मैंने पीना है, पीना ही है बस। पहले तो मैं ये सोच रही थी ये बोतल पता नहीं कैसी भरी रखी होगी, पता नहीं कहाँ से भर के रख रही होगी, हाँ। पता नहीं अच्छा पानी है या ठंडा पानी है, पर मैंने फिर सोचा नहीं, मैंने पी लिया। बस बिना सोचे समझे ही काम करना है, यही मंत्र याद रखना है। मैंने ये भी सोचा ये आपने भी तो पिया है। काम पहले मैं सारा मैं ही करके दिखाऊंगा। आपने भी तो पिया है, आप जो करोगे वो सही करोगे ना, आप तो डॉक्टर हो एक, हाँ, तो आप तो मैंने तो इतने लोगों को ठीक किया है, हजारों को, और खास करके ओसीडी वालों। सर आपके तो अलग अलग तरीके के ओसीडी वाले आते हैं ना। हाँ, ये मेरी वाली कम आती होगी ना, आप वाली सबसे ज्यादा आती है। अच्छा। हाँ, सबसे ज्यादा ओसीडी कंटेमिनेशन है, कंटामिनेशन, और लेडीज को ज्यादा रहती है सर। 80% लेडीज को ही होती है। मैंने जेंट्स को बहुत ही कम देखा, 20% होते हैं, जेंट्स को नहीं, और जेंट्स ठीक कम होते हैं। अच्छा, ठीक नहीं होते। हाँ, लेडीज ज्यादा ठीक होती हैं, क्योंकि वो मान लेती हैं, वो इमोशनल होती हैं जी। हाँ, लेकिन जेंट्स तो ज्यादा ही अपना दिमाग लगाते हैं, वो ज्यादा फंसते हैं। तो जेंट्स ठीक नहीं होते, क्योंकि वो उनका ना कबाड़ा होता है, दिमाग नहीं होता उनके पास, कचरा ही होता है। अच्छा, वो उसी चीज को फिर पकड़ लेते हैं, पकड़े ही रखते हैं, तो वो किसका क्या लेके जाते हैं। हाँ, बस वही तो दिक्कत है, पकड़े रहेंगे तो किसका क्या ले जाएंगे। आओगे, हमारा काम है आपको समझाना, आपका काम है मेरे को समझाना। अगर मैंने आपकी बात मान ली तो मेरी तो जिंदगी सॉल्व है, सब कुछ सही है, और नहीं मानी तो फिर मैं जो जी रही हूँ वैसे जीते रहो, आपका क्या जा रहा है। बिल्कुल, सच में कमाल है, कहाँ से पाया इतना दिमाग? पता नहीं। नहीं, सच में आप गॉड गिफ्टेड हो। ये तो ओसीडी, तो मुझको ऐसा लगता है मैं ही दुनिया की सबसे खराब इंसान। ना खराब नहीं हो, ना खराब थी, ना खराब हो, ना खराब होगी। मैं ये लिख के देता हूँ, अच्छा। आप ना खराब थी, ना खराब हैं, ना खराब होगी, ये मेरा वचन है। तो ये तो ठीक है, बस अभी मुझको मतलब ऐसा फील होता है, बाकी के सब लोग मतलब सबके बारे में सोचते हैं, मुझे किसी की बात नहीं मानती, मुझे इस बात पे गुस्सा आता है कि मैं किसी की बात नहीं मानती, कम से कम दूसरों की बात मुझे मानना चाहिए। पापा जी कह रहे हैं उनकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन सबकी बात नहीं मानी। मन नहीं मानता सर, मैं कोशिश करती हूँ कि इन लोगों को खुश रखूं मैं, पर मैं उन लोगों को खुश नहीं कर पाती। इस चीज से मैं पूरे दिन यही सोचती रहती हूँ, मतलब मेरा किसी चीज में माइंड नहीं आता। आप सोचो, मोबाइल टीवी वीवी कुछ नहीं, बस घर का काम कराओ, ये बस यही सोचती रहूंगी कि मैं ठीक हो जाऊं, इन लोगों की बात कैसे मानूं, कैसे क्या करूं, समझ में ही नहीं आता मुझको कुछ। आज से सोचना तो बंद ही कर दे, सोचना तो है ही नहीं, बस सोचना फंसना है, सोचना ही बीमारी है। और मैं यहाँ ठीक होकर चली गई ना, तो मेरे पापा तो इतने खुश हो जाएंगे ना, तो उनको तो ये समझ लो कि दुनिया ही बदल जाएगी उनकी। तो कोई बात नहीं, ये पापा का देखना, इंटरव्यू लेंगे, वो खुद कहेंगे कि मेरी बेटी ठीक हो गई है, बस। और घर जाकर भी फोन करेंगे, वो तो करेंगे। हाँ। अब हमारे घर पे भी सब लोग ये आते हैं, फैमिली में जो भी मतलब रिलेशन वाले, वो ये कहते हैं कि है ना इनके पेरेंट्स बहुत, मतलब पापा जी बहुत ही सीधे इंसान हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत सीधे, भाई भी सीधे हैं, भाई भी सीधे हैं। वो तो लड़का जो एक और है ड्राइवर है, वो पड़ोसी का है, वो मतलब ड्राइवर करके लेकर आया उसको। अच्छा, तो भाई इतनी लंबी गाड़ी चला नहीं पाता, इसलिए उसको साथ में लेकर आया। अच्छा, गाड़ी आपकी उसको लेकर? हाँ, लेकर आया। अच्छा अच्छा। तो मतलब चलाने के लिए उसको, उससे बोला तू चल, तो उसने लेके आया। वैसे पापा भी सीधे हैं, भाई भी सीधे, छोटा वाला। सच में मैं सोच रहा हूँ इतने अच्छे लोग हैं, बहुत सीधे हैं। उनको तो बहुत, सब लोग रिलेशन वाले जो कहते हैं इतने भले मानस कहते हैं, मतलब हमारे तरफ बोलते हैं भले मानस, तो कहते हैं इतने भले मानस हैं, कुछ पूछो नहीं। पापा जी तो बहुत, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी मम्मी का जाने के बाद थोड़े से मतलब ज्यादा वो हो गए हैं, क्योंकि अब मम्मी से ही सब दुनिया थी उनकी, सब कुछ था, वो ही हो गया। लेकिन चलो फिर भी वो ये कहते हैं मम्मी की जो टेंशन थी वो चली गई, पर अब तुम ठीक हो जाओ ना तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सब लोगों से मेरा दुख रोते हैं वो, कि मैं बस इसकी तरफ से परेशान हूँ। जो होना था वो तो हो ही गया, उसको तो अपन नहीं वापस ला सकते, नहीं कुछ कर सकते उस चीज का। तो जो भगवान को करना था वो किया, कोशिश भी बहुत की, दवाई भी बहुत करा ली थी, सब कुछ करा लिया था, पर 3-4 महीने में ही ऐसा कुछ हो गया कि समझ में ही नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं। इंसान के हाथ में कर्म है, पापा ने अपना कर्म ईमानदारी से किया, हॉस्पिटल तक
पहुंचाना हमारा बस। फर्ज था बस। हॉस्पिटल में भी अच्छी भली थी, बैठ के बात कर रही थी पापा से, भाई से, सबसे अच्छी भली बैठ के बात कर रही थी कि कल चलते अपन छुट्टी करा लेते, कल चलेंगे। मेरे से भी फोन पे बात करी। अचानक ही बैठे बैठे बात करते मैं घबराहट हुई, सीने में दर्द होने लगा। वो अटैक आया उनको एकदम से बस। तो कहना उनको कोई ना कोई अंदर प्रॉब्लम होगी जिस कारण से आया। वैसे कभी अटैक ही नहीं आया, कभी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों का कहना था कि पहले कभी अटैक आया, कभी कुछ नहीं हुआ उनको, कभी भी बीमारी भी नहीं हुई, कभी कोई बीमारी नहीं हुई। अचानक से ऐसा हो गया। तो इस चीज से घर वाले भी बहुत सदमे में है सर। फिर भी मुझको यहाँ तक लेकर आए क्योंकि वो मेरी वजह से परेशान ज्यादा है। अभी मतलब हम लोगों को किसी चीज में कोई मन नहीं है, फिर भी वो मतलब ये सोच रहे हैं कि मतलब कुछ तो शादी की वजह से, क्योंकि अब मुझे शादी वादी भी करनी है। पापा को ये लगता है कि तो मतलब जब तक ठीक हो जाए तो बहुत बेटर रहेगा ना। बिल्कुल बस ठीक होके ही शादी करेंगे बस। उनका तो पहले का डिसीजन था। जब मैं बीमार थी ना तब भी उन्हें मम्मी बोलती थी देखने जाओ, लड़के देखने जाओ, तो जाते नहीं थे। कहते थे नहीं पहले मैं इसको ठीक कराऊंगा उसके बाद करूंगा मैं। बिल्कुल। उनका सब लोगों को ये कहते हैं ये तुम्हारे पापा का बहुत अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने इस बात को सोचा, वरना दूसरों के बारे में कौन सोचता है। वो सोचते हैं शादी हो जाएगी हमारे घर हमारे से तो निकले। कलेश गया हमारे घर का था, पर उनका ये सोचना नहीं था कि हमारे घर से कलेश जाएगा। उन्होंंने तो ये सोचा कि पहले किसी और की लाइफ भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए कम से कम। आपके पापा रियल में बहुत महान इंसान है। महान है वो। चलो अब आप हाँ, तो क्या बातें कर रहे थे मैं भूल जाता हूँ। खाने की। हाँ, खाने के बारे में आप खाना गंदा नहीं होता तो आज से आपका खाने का चक्कर निकाल देते हैं, सारी जगहों का खाना खिला देंगे। उसके बाद ये बोर्ड बाड़ नहाना धोना सारा कुछ हो जाएगा, सब कुछ। छींटे का भी निकाल देंगे। 2 दिन में ये 2 चीजें निकाल देंगे, बाकी आप कर ही लोगे। बाकी आप ना कर, आप मुझको जैसे जैसे एक्सप्लेन करोगे ना मैं वैसे वैसे सब कुछ करूंगा। बिल्कुल मैं निकालता जाऊंगा। ठीक है। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। गीता थेरेपी द्वारा कंटेमिनेशन ओसीडी का इलाज। आपने कॉपी पेन लेना है? हाँ तो पेज एक कॉपी पेन है शायद। हाँ देखिएगा, हाँ ये है पेन मेरी, ये रहा, इसमें से दे दो पेन। ये थैंक यू। नहीं तो फोटो भी खींचना हो खींच लेना, और ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा। वीडियो बोल रहे थे ना, वीडियो दे दोगे आप मुझको? हाँ ये 2-3 दिन में मिल जाएगा। हाँ बाद में दे देना। हाँ क्योंकि अभी आपके पास कोई पेन ड्राइव तो होगी नहीं, या कुछ होता तो उसमें डाल के दे देते, क्योंकि ये तो काफी जीबी के बनेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ आप बाद में भेज दोगे? बाद में मैं सारा डालूंगा ना। हाँ। तो लिंक भेजता रहूंगा। जी जी। आप ये सारा इसी नाम से देखना आप। चलो मैं वो भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे भेजता रहूंगा ना। तो गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी, गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी। देखो कंटेमिनेशन ओसीडी में बहुत सारे ट्रिगर हैं, अनलिमिटेड ट्रिगर होते हैं। तो जिसमें छींटा तो कॉमन सा है, छींटे से लगभग ओसीडी वालों को प्रॉब्लम होती है, खास करके जिनको गंदगी या साफ सफाई की बीमारी है। लेकिन खाने से प्रॉब्लम होना ये रेयर सा होता है। ये सभी ओसीडी वालों को नहीं होता है। कोई 100 में से कोई हजारों में से 1-2 बंदों को हो सकता है, सबको नहीं होता। और सभी ओसीडी वालों में कुछ ना कुछ खास होता है, उनकी कोई और खास निशानी होगी, कोई और उनका ट्रिगर होगा। तो आप में ये ट्रिगर है, तो इस ट्रिगर के लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए ही बन रहा है। तो आपने एक फॉर्मूला समझना है, जैसे मैथ के अंदर फार्मूले होते हैं ना, एक फार्मूला अगर समझा दिया तो बाकी फार्मूले से ही सारे सवाल निकलेंगे। तो ये जैसे AB² फार्मूला होता है, अल्फा बीटा गामा कौन सा होता है वो, कोस थीटा टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। मेरा मैथ में हाथ कमजोर है, और नहीं मैथ में लात कमजोर है, और इंग्लिश में मेरा हाथ तंग है, और हिंदी में मैं थोड़ा ज्यादा ही तंग हूँ। अच्छा। सिर्फ साइकोलॉजी में मैं पावरफुल हूँ। तो वही सही है ना बस। हाँ एक ही चीज पावरफुल है, बाकी सारी चीजें तंग ही हैं। तो इसमें आपने एक फार्मूला समझना है जिसके 4 कंपोनेंट है। कौन कौन से हैं? ABCD। आप बस शेयर करते रहिएगा, बीच में डिस्कशन अपना होता जाएगा। वैसे आप शर्माते तो हो ही नहीं। हाँ शर्माना तो होता ही नहीं है। फिर मैं यहाँ सोच कर ही यही आई हूँ। अरे वाह। तो मुझे जो आप बोलना है वो करना है मुझे। सच में यही तो मैं कहता हूँ ना, मेरे को लगता है कि ये वीडियो कोई भी सुनेगा ओसीडी वाला,
वो ठीक हुए बगैर रह नहीं पाएगा। आपके साथ साथ हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं, क्योंकि आप में जो विशेष गुण है ना, ये विशेष गुण ठीक होने वालों में ही होता है, क्योंकि आप ये सोच के ही आए हो, और अगर कोई दूसरा आएगा वो भी सोच के ही आएगा, सोच के ही आएगा कि ये ठीक हाँ, कि अर्जुनी सोच के गई थी ना, तो मैं भी सोच के ही जाऊंगी। जो नहीं सोच के आएगा वो आएगा ही नहीं, जिसने ठीक नहीं होना वो आएगा ही नहीं। बोला भी था एक दो वीडियो में, ऐसा बताया था कुछ लोगों जिनको ठीक होना ही नहीं होता ना, वो आते ही नहीं है। हाँ, वो वहीं बैठे बैठे वो बहाने बनाते रहते हैं, बहुत बहाने बनाते हैं। ऐसा होता है, तो जो बहानेबाज होते हैं ना, मैं उनको बुलाना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो मेरा भी टाइम खराब करेंगे, और मैं उनसे तो फीस पहले ही ले लेता हूँ जो बहानेबाज होते हैं। अच्छा। और क्या। सही है। एडवांस में, आपसे एडवांस में नहीं ली, इसीलिए कि आप सच्ची थी, आप अच्छी हैं, तो मुझे पता था कि आपने ठीक होना है, तो इसीलिए पहले भाई वगैरह को ऐसा लगा कहीं फेक वेक वीडियो तो नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है। भाई को लगा क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा चलता है ना, फिर उनको लगा कि तुमने यूट्यूब से नंबर लिया है, तुमने वैसे तो कोई डिटेल नहीं मालूम तुमको। नहीं, मेरी पर बात हुई है सर से। अच्छा। हाँ, मैंने तो रास्ते में आते हुए भी लग रहा था कहीं क्या होगा, क्या क्या सवाल आ रहे थे मन में, क्या क्या विचार? ऐसे फेक तो नहीं लग रहा था, मुझको तो नहीं लग रहा था कि फेक है। पर भाई ने भी फिर आपकी वीडियो वगैरह देखी है एक दो दिन, हाँ, एक दो दिन ही, एक दो बार एक दो देखी होंगी, कह रहा था मैंने देख। फिर मुझसे उन्होंने बोला कि तुमने देखी है ना, तो वो लोग क्या मुझ पर ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। हाँ। उनको ऐसा लगता है, वो कहता है मुझसे कि मैं घर में किसी की बात नहीं मानता, तुम्हारी बात इसलिए मानता हूँ, ये तुमको थोड़ा सीरियस लेता हूँ मैं। हाँ। कि तुम जो सोचती हो करती हो वो ठीक ही करती हो, क्योंकि वो मेरे विचारों को जानते होंगे, शुरू से साथ में रहे हैं इसलिए। हाँ। तो चीजों को मानते हैं। तो उन्होंने तुमने देखा है ना, फिर वो ये कह रहे थे तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक हो जाओगी वहां, तो तुम 100% ठीक हो जाओगी, बिल्कुल, क्योंकि तुमको लग रहा है वहां पे। हाँ। हम लोगों के कहने पे नहीं जा रही, तुम अपनी मर्जी से जा रही हो, तो तुम ठीक हो जाओगी। उन लोगों का भी मानना यही था। रास्ते में हम एक जगह रुके थे, तो मैं पापा से बोल रही थी, पापा अपन जा तो रहे हैं, पर मैं ठीक हो जाऊं तो अपनी मेहनत थोड़ी ठीक हो जाएगी। पापा अगर ऐसा नहीं सोचो, तुम ऐसा सोचो कि तुम ठीक ही हो जाओगी, एकदम। तुम ऐसा सोचो कि तुम ठीक होकर ही आओगी, तो तुम चिंता मत करो, ऐसा मत सोचो तुम। कमाल है, देखो सारे गुण मिल रहे हैं, आपकी फैमिली भी इतनी अच्छी, फैमिली सपोर्ट, वरना बाकी ओसीडी वालों के पास फैमिली सपोर्ट नहीं होता। फैमिली सपोर्ट नहीं होता। मेरी फैमिली वाकई में बहुत अच्छी है, लेकिन दुखी होते हैं तो कभी कभी तो बहुत ज्यादा डांटते भी हैं, वो बहुत ज्यादा डांटते भी हैं, वो करते भी हैं, कभी कभी तो दुखी हो जाते हैं। इंसान दुखी भी होता है, गुस्से में भी होता है, कभी कभी गुस्सा हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है। फिर ऐसा होता है कि भाई गुस्सा हो रहा है तो पापा शांत करते हैं, पापा गुस्सा होते हैं तो भाई शांत कर लेते हैं। उन घरों में दिक्कत आती है जहां पर एक साथ सारे ही कर बैठते हैं, फिर महाभारत होता है। जैसे पति गुस्सा हो तो पत्नी शांत हो जाए, अगर पत्नी आगे से वो उठा ले बेलन, तो फिर तो भाई पति को शांत होना पड़ता है, सोना ही पड़ता है। हाँ, दोनों में से एक को तो होना ही पड़ेगा, तभी वो चल पाती है। हाँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। दोनों ही अगर क्रोध में आ जाएंगे फिर क्या होगा, कुछ नहीं। सच में मैं तो कहता हूँ आप भी शिक्षा देने लग जाना, बाद में आप ठीक होने के बाद आप भी ओसीडी की ट्रेनिंग देना। ठीक हो जाऊंगी, मैं खुद दूंगी सबको, कि किसी को कम से कम ऐसी बीमारी तो भगवान किसी को दे ना, भगवान दुश्मन को भी ना दे। हाँ। मेरी ऐसी बीमारी तो भगवान दुश्मन को भी ना दे, मेरा तो ये मानना है, किसी को दे ही ना। इसके बदले कैंसर हो जाए और बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए सर, वो हैंडल हो जाती है, क्योंकि उसमें एक बार सपोर्ट करता है इंसान। इसमें हाँ। इंसान को ये लगता है कि अपनी मर्जी से कर रहा है, ये हमारी बात मानना नहीं चाह रहा। हाँ, ये छोटी सी तो बात है, छोटी सी बात है, ये मान ही नहीं रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो कर रहे हैं, तुम भी कर लो ऐसे। पर वो मन है जो कि मानता ही नहीं है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए छोटी सी बात है, पर जिसको बीमारी है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। उसके लिए तो ये दुनिया है, हाँ, बहुत बड़ी, उसके लिए तो ये सच्चाई है, सच्चाई है, उसके लिए तो मानना ही पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसे ही होता है। तो अब 4 कॉलम बनाने हैं। जी सर। तो सबसे पहले ए है, इसको बोलते हैं ट्रिगर। जी। क्या बोलते हैं? ट्रिगर। मेरी स्पेलिंग देख लेना, मेरी स्पेलिंग इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप बोल रहे हैं, मुझको समझ में सब कुछ आता है। हाँ, ट्रिगर। और बी को बोलेंगे वहम, शक, ऑब्सेशन, लगना, विचार फंसना। कि आपके माइंड में ना एक विचार फंस जाता है। जी। जैसे अभी आपके मन से विचार निकलने लग गए कि जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों के मन में विचार अटक जाता है, तो वो अटका ही रहता है। जैसे आपने
मेरे चार्जर को छुआ या पानी पिया जी। तो ये अटका ही रहेगा, अटका ये ही गंदा है गंदा है गंदा है, अंदर से वो ठक 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 करता ही रहेगा, धो लो धो लो धो लो नहीं, धो अभी लो। जब मैं रूम में आई ना, हाँ। तो मैंने सोच रही थी मैं भाई से बोल दूं मेरे लिए पानी की एक बोतल ले आया, मैं पानी तो पी नहीं पाऊंगी। हाँ मैंने कि देखूंगी, लौट के आऊंगी जब देखूंगी, अभी तो मैं पी नहीं रही, जब पीऊंगी तब की तब देखूंगी। हाँ। और मैंने यहाँ पे आके पी लिया, बस अब वो ये विचार निकल गया था ना, निकल गया। बस तो विचार निकलने लग गए, समझो कि ये कुछ देर तो रुकेंगे, अब वो इतने क्योंकि सालों से हैं, 10 सालों से, तो वो तो रुकेंगे। हाँ, लेकिन आपका जब एक्शन नहीं लेंगे तो वो फिर आने ही बंद हो जाएंगे, रुकने ही बंद हो जाएंगे। मानते हैं घर वाले बात, मतलब मैं बोल देती तो वो चीज सारी चीज करते हैं वो लोग मेरे लिए, जैसे हाँ। बोल देती हूँ ना वैसा सारे काम करते हैं वो मेरे लिए। एक तो आप घर वालों को करवाना नहीं है, क्योंकि बस प्रॉब्लम अपनी बस है। अपनी प्रॉब्लम है, अब नहीं करवाना मुझको। हाँ। वो तो बेचारे परेशान है मुझसे, मजबूरी में करते हैं। और क्या। उनको ये लगता है कि जे चलो कुछ नहीं तो कुछ तो खाएगी, हाँ, कुछ नहीं तो कुछ तो खाएगी। अब वो प्यार इतना करते हैं बस इस ना, वजह से। प्यार के कारण। और ओसीडी ना, जिनसे प्यार होता है उनको इमोशनली ब्लैकमेल करवा लेती है सबसे ज्यादा। हाँ जैसे एक माँ बेटे आए थे जी तो बेटे को प्रॉब्लम थी, जी। तो वो माँ को सूली टंगाए रखता था, 24 माँ से दरवाजा खुलाना, सारा काम माँ से करवाए, माँ के रोने लग गई। करवाती थी, मैं भी अपनी मम्मी से करवाती, तुम ऐसा करो। मैं कहीं जाती थी, मम्मी मेरे को ये दे देना उठा के, मम्मी ये कर देना, मम्मी वो कर देना, तो बेचारी मम्मी मेरे पीछे ही लगी रहती थी। और क्या, मम्मी की जिंदगी और ओसीडी वाली हो जाती है। और दिक्कत में आ अब देखो, अब दूसरों को इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी है जी। तो हमने सॉल्व करनी है, दूसरों का इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे मान लो आपको मलेरिया हो गया, बुखार हो गई, सर्दी लग रही है, जी। आप रजाई ले लोगी। जी। अब बाकी पूरे फैमिली वालों को कहो कि भाई सर्दी है, रजाई ओढ़ लो, तो उनको तो मलेरिया नहीं है तो कैसे ओढ़ पाएंगे? अगर वो ओढ़ने लग जाए तो उनका क्या हाल होगा? बेचारे को वो तो और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। और क्या, पसीना पसीना हो जाएगा। आपको तो मलेरिया, आप तो ओढ़े रखोगे, ओढ़ना पड़ेगा। आपको सीडी की बीमारी है तो आप तो ये काम कर लोगे, लेकिन क्या दूसरे कर पाएंगे? दूसरे करेंगे तो वो फंस जाएंगे, और उनको दिक्कत पैदा होगी, और वो मारे जाएंगे। तो वो करेंगे तो मारे जाएंगे, नहीं करोगे तो नहीं करेंगे तो आप उसको ही, आप कहोगी उसको ही जो करता है, जो नहीं करता उसको आप कहना भी बंद कर दोगी। छोटा वाला भाई नहीं मानता ना, उसको छोड़ देती। मुझे मालूम है वो मेरी बात सुनेगा। हाँ वो मैं कोई काम बिगाड़ेगा भी नहीं तो मैं बोलूंगी ऐसा करती रहना अपने आप से। हाँ, तो अब फिर आप उसको कहना ही बंद कर दिया उसको। तो मैंने तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कहना मानना भी नहीं होता इसमें। हाँ, अभी दूसरे मानेंगे तो फंस जाएंगे, तो घर वाले कहना ना माने और आपने मनाना नहीं है। अब मैं बोलूंगी नहीं, बस मैं बोलूंगी नहीं उनसे। बस तो आप बताओ आज खाने में क्या क्या, नहीं आज तो यहाँ खिलाएंगे, शाम को खाने में क्या चलेगा? बाहर खिलाते हैं। आप जो खाओ बस वेज खाती हूँ मैं, नॉन वेज कुछ भी नहीं खाती। हाँ, नॉन वेज तो मैंने भी नहीं खाया कभी। मैंने भी नहीं कभी खाया बचपन से। हाँ, क्योंकि हमारे इस कल्चर में नहीं है ना। अच्छा, हाँ यहाँ पे तो है नहीं है। हाँ, यहाँ है जो सरदार कम्युनिटी है। अच्छा। हाँ, बाकी मुस्लिम कम्युनिटी तो आसपास है नहीं। अच्छा। तो सरदार कम्युनिटी है, वो थोड़ा बहुत खाती है, थोड़ा बहुत क्या काफी खा लेती है। बाकी सबका अपना अपना टेस्ट होता है। दूध दही घी ये सब चीजें ज्यादा खाई जाती है ना। हाँ, दूध दही पराठे ये तो हरियाणा का स्पेशल है ना। और दाल और बाजरे की रोटी, क्योंकि ये राजस्थान का बॉर्डर आ गया ना जी, तो यहाँ राजस्थानी कल्चर भी खूब है। अच्छा, राजस्थानी खाना मिलता है, पंजाबी भी है, हरियाणवी पंजाबी भी और राजस्थानी हरियाणा तीनों मिक्स है यहाँ। सिरसा में तीनों का संगम है। हाँ, बस हरियाणवी भाषा नहीं बोली जाती, राजस्थानी और पंजाबी और मारवाड़ी बोली जाती है। तो बाहर खिलाएंगे, शाम को ढाबे पर भी खिला देंगे। हाँ, सही। जहाँ पर आपको लगे ना घबराहट ज्यादा हो वहां पर ज्यादा खिलाएंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट में इसलिए नहीं खिलाएंगे क्योंकि वहां तो खा लेती हूँ। तो साफ सफाई वाली जगह तो खिलाना ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो फिर प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई ना, वो तो आप कर ही लोगे। जहाँ पर प्रॉब्लम होगी वहां पहले हम खाएंगे फिर खाओगे। मेरे को देखते रहना, कॉपी करते रहना बस। कॉपी पेस्ट करना। हाँ, 2 दिन मेरे को देख देख के सीख जाओगे कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, जैसा मैं जी रहा हूँ वैसा जियोगे तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कोई दिक्कत जीवन भर नहीं आएगी, इस जन्म में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सावन से तलाक हो जाए बस। पेपर तो साइन हो गए हैं, बस फाइल चली गई, अब बस आना ही बाकी है। ठीक है, रिजल्ट आना बाकी है। हाँ, रिजल्ट आना बाकी है। तो ये बी में लगना विचार फंसना आएगा। सी में आएगा अनुमानित डर, संभावित भी नहीं है, अनुमानित डर है। मन में एक अनुमान आता है कि ये हो सकता है, ये डर होगा। अनुमानित डर, खतरा,
खतरा यही होता ना, नुकसान। ओके जी कि कुछ हो जाएगा, फ्यूचर में कुछ हो जाएगा, जी कि कोई खतरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हुआ नहीं है, हुआ नहीं। हो जाएगा। जी तो क्या हो जाएगा वो आपको पता ही है। तो सबसे पहले आते हैं ट्रिगर पर। जी ट्रिगर में जैसे ही आप खाना खाने जाती हो, जी खाना बन ट्रिगर है आपका खाना, जी खुद का बनाया नहीं, दूसरे का हाँ बनाया हाँ खाना। जैसे ही आपने किसी और का बना हुआ खाना सामने आया आपके, जी तो सबसे पहले विचार क्या आता है, ओब्सेशन क्या आता है? ये खाना साफ तरीके से नहीं बना, हाँ ये खाना गंदा है, गंदा है, साफ नहीं बना, हाँ गंदा है। पता नहीं कैसे हाथों से बनाया हाँ। पता नहीं, अब मैंने तो देखा नहीं है, तो मुझे एकदम डर सा लगा, पता नहीं उसने हाथ धो के बनाया है, बिना हाँ। हाथ धुले बनाया है, सब्जी धोई है या नहीं धोई, बर्तन धोए हैं या नहीं धोए, ये सारे विचार आते हैं उल्टे सीधे। कितने विचार आते हैं। आपको पता है आपका जन्म हुआ था तब दूध भी पिलाया गया था, हाँ। कितने लोगों ने छुआ होगा, कितने लोगों ने छुआ होगा उस समय। और मम्मी भी तो जब खिलाती थी बचपन में, सब लोग खिलाते थे तो वो बाहर भी तो पता नहीं कहाँ से। बच्चों को, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चे जैसे जमीन पे खेलते हैं, तो उनको जल्दी से गोद में नहीं उठाती, मतलब जैसे अपने घर के होंगे ना, दीदी के हैं, किसी के हैं, थोड़े फैमिली मेंबर के, उन लोगों को तो उठा भी लूंगी, अदरवाइज पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी के उनके बच्चों को गोद में उठाऊंगी, क्योंकि वो जमीन में खेल रहे हैं, वो गंदी चीजों में हाथ डाल रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो विचार आते हैं। कोई नहीं, अब आपको झोंपड़पट्टी वाले बच्चे भी देंगे। बिल्कुल। वो तो जमीन से ही उठाएंगे, जी कोई बात नहीं, कपड़ों पर ही कुछ लगेगा, कपड़े झाड़े जा सकते हैं, कपड़े बदले जा सकते हैं ना, कपड़ों पर लगेगी ना, सोच पर मैल नहीं होना चाहिए। जी कपड़ों पर मैल चल जाएगा, कपड़ों पर गंदगी चल जाएगी, सोच में नहीं चलेगी। जी क्या समझे? जी सोच में गंदगी नहीं। हाँ, तो सोच से गंदगी डिलीट करनी है। जी बाकी तो दुनिया में सारी चीजें हैं ही, कुछ चीजों की हमें जरूरत होती है, कुछ चीजों की नहीं होती। भी जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आपने झोपड़पट्टी वाले बच्चों को उठाना है, नहीं। वो तो अपने मन से वो हटाने के लिए, जी कि अपने डर का, अपने खतरे का सामना तो हमें नहीं, करना वो है। बच्चों से मुझे घिन नहीं लगती सर, गंदगी गंदी हो जाऊंगी ना, फिर सारा सामान गंदा हो जाएगा। नहीं वो नहीं लगता, मुझको ऐसा लगता है ये बच्चे मतलब गंदे थे, मतलब इन्होंने गंदी चीजों को हाथ लगाया बच्चों ने। हाँ, अब मैंने हाथ लगा दिया तो हाँ, मैं गंदी हो गई। मैं गंदी हो जाऊंगी। हाँ, यही तो है ना आपकी सोच, इस सोच को ही तो बदलना है। जी गंदे बच्चे हैं, पहली बात तो वो गंदे ही नहीं है, अच्छा, दूसरी बात की आप गंदी नहीं होती, अच्छा। तीसरी बात की उसे सफाई करने की जैसे जरूरत ही बच्चे नहीं जमीन थी। पे हाथ लगा रहे हैं तो वो बच्चों के हाथ गंदे नहीं। ना 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 ना, हम जमीन से ही पैदा हुए हैं, हम आए कहाँ से हैं? हाँ, जमीन से ही पैदा हुए। जमीन से ही पैदा हुए हैं, जो सब कुछ जमीन से ही आया है, हम भी जमीन से आए हैं और जमीन में ही समा जाएंगे। तो मिट्टी हमारी माता है ना, मिट्टी हमारी माता है। तो बताओ माता कभी गंदी हो सकती है? नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जमीन गंदी है? हाँ, जमीन गंदी नहीं। जमीन गंदी होती तो मानव का अस्तित्व भी गंदा होता ना। जी, खाना पीना सब जमीन से बनता सब कुछ जमीन से ही तो उगा है, सब कुछ जमीन से ही होता है। हम जमीन पर ही तो रहते हैं। जी। अगर ओसीडी वालों के वश में होता तो वो अपनी जमीन अलग ही बनाते, बना लेते। हाँ, चांद पर बनाते, चांद पर क्या हवा में ही बनाते वो तो, और क्या, वहाँ तो कुछ है ही नहीं है। हाँ, तो बिना जमीन के बनाते, तो खाना ही पीना नहीं है, कुछ है ही नहीं है। क्या होगा वहाँ पे? तो सोचते तो है लेकिन बस में नहीं होता ना। तो अब जमीन पे रहना है, जी सर, मिट्टी से ही जुड़ना है, मिट्टी का आनंद लेना है। देखो मिट्टी ही है सब कुछ, मिट्टी में ही आए हैं, मिट्टी में ही जाएंगे। क्या समझे? मिट्टी से ही सब कुछ है। तो ये धारणा थोड़ी बदली या नहीं बदली? हाँ, तो कुछ गंदा नहीं है, जमीन तो गंदी है नहीं है, बिल्कुल गंदी नहीं है, जमीन सबसे शुद्ध है। धरती को माता इसीलिए बोला गया है, इसी से ही सब जीवों का, सब प्राणियों का जन्म हुआ है। और जिसके गर्भ से इतने करोड़ों अरबों जन्मे हैं, क्या वो गर्भ गंदा हो सकता है? तो बताओ, हमारी जननी ये है, तो मिट्टी का अपमान नहीं कर सकते कि गंदी है। तो देखो मिट्टी सब चीजों को समा लेती है, सारी चीजें इसी के अंदर जाती हैं, इसी से ही समा जाती हैं। तो मिट्टी का दिल देखो कितना बड़ा है। हाँ, तो ये तो इंसान है कि इंसान अपने मतलब के लिए कुछ भी सोच सकता है ना। तो गंदगी का विचार आपके मन में फंस जाता है, उससे फिर डर क्या पैदा होता है कि अब आपको हो क्या जाएगा फ्यूचर में। गंदगी का मतलब खाने से मैं उसको खाती ही नहीं हूँ, फिर नहीं होने का तो सर ऐसा। हाँ, अगर मान लो गंदगी का विचार आता है कि पता नहीं किस किसने छुआ होगा, कैसे बनाया होगा, अगर आपने खा लिया तो क्या हो जाएगा? खा लिया तो ऐसा तो कोई मतलब एक बीमारी का तो कोई डर होता नहीं, कुछ भी गंदी हो जाऊंगी? नहीं,
ऐसा आपने मान लो खाना खा लिया जी तो आपको होगा क्या उससे? आप मान लो ये खाना गंदा है, जी उसने पता नहीं कहाँ हाथ लगाए, आपने खा लिया तो इससे क्या खतरा है? यही है कि गंदा खाना शरीर में चला जाएगा। हाँ, बस शरीर में चला गया तो गंदगी शरीर में चली जाएगी, जी ये सर। विचार, ये खतरा है। जी सर, गंदगी शरीर में चली जाएगी। शरीर में चली जाएगी, होगा कुछ नहीं ना? नहीं होगा कुछ नहीं। अब आपको पता है शरीर में जो भी जाता है उसे शरीर एडजस्ट कर लेता है। जी शरीर में गई, मान लो मिट्टी भी गई जी तो शरीर उसे एडजस्ट कर लेगा। जी शरीर में इतने रसायन है, इतने प्रकार के वो केमिकल हैं, वो सब चीजों में से अच्छी चीजें निकाल लेते हैं। अच्छा, और शरीर के अंदर है भी तो क्या, पोटी और शुशु ही तो है। बस हाँ। अब देखो जो सर्जरी करते हैं, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर सुनील जी जो सर्जन है, जी तो वो कहते हैं कि हमारी ब्रांच को कहते हैं पेशाब और ये लेटरिन की ब्रांच, क्योंकि वो जो ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करेंगे तो उसमें निकलेगा क्या? जैसा ये वो निकलेगी। हाँ, तो ये तो हमारे शरीर में ही पड़ा हुआ है, तो वो शरीर से बाहर तो कुछ है, उसको देख लेंगे तो लगेगा अरे इतना कुछ लेके घूम रहे। और क्या, तो बाहर तो कुछ गंदा है ही नहीं, अंदर से तो गंदा ही है। अंदर मान लो वो तो प्रोसेस है जी भी, शरीर का एक केमिकल है। जैसे अपन ने खाना खाया, जी वो खाना अंदर गया, वो उसमें से रस निकल रहा है, पाचन हो रहा है, जो बच गया जिसमें से कुछ नहीं निकल सकता वो शरीर नीचे भेज देता है। जैसे कि अपन जूस निकालते हैं जिसमें से जूस निकल जाता है, हाँ, बाकी बच गया, अवशेष बच गए, वो निकल गए, तो फेंकना ही है। लेकिन वो जूस के बाद बचा वो गंदा तो नहीं है, गंदा तो नहीं है, वो तो उसका भी यूज है, उसमें से निकला है वो तो जूस। हाँ है तो निकला उसी में, उसका भी यूज है, उसको भी जलाया जा सकता है। तो उसी प्रकार जो हमने लेटरिन की, पोटी की, वो भी तो खेतों में जाकर के खाद का काम करती है, गंदी तो वो भी नहीं है। गंदी तो वो भी नहीं। कुदरत कुछ भी चीजों को गंदा मानती नहीं है, क्योंकि कुदरत ने जो पैदा किया वो गंदा हो ही नहीं सकता। ये शरीर कुदरत का, इस शरीर से जो निकला वो साफ, कुछ भी निकला हो, हाँ कुछ भी निकला हो, चाहे पेशाब शूशु, ये सारे शुद्ध होते हैं, इनमें गंदगी होती नहीं। ये तो हमें ना बचपन से गलत सिखा दिया जाता है, हमें गलत ट्रेनिंग दे दी जाती है, हमारी ट्रेनिंग ही गलत हुई है। जैसे अगर आप चाइना में पैदा होती तो आपको अलग ट्रेनिंग मिलती, अमेरिका में होती तो अलग ट्रेनिंग मिलती, अगर आप जंगल में ही रहती बचपन से तो लेटरिन शुशु के हाथ कभी धोती ही नहीं, सीख ही नहीं पाती ना, तो तब गंदा लगता में तो कोई धोता ही नहीं है। हाँ, तो बताओ, ये तो हमारी ट्रेनिंग ही है और कुछ नहीं, कि हमने मन की ट्रेनिंग गलत कर रखी है। क्या समझा? ट्रेनिंग गलत ले रखी है। हाँ, तो अभी तक क्या फर्क पड़ा इस चीज से सर? ये खाने वाली चीजों से कोशिश करेंगे खाने की। नहीं, कोशिश तो करोगे लेकिन विचार वो क्लियर हो रहा है। हाँ, मतलब ये कि गंदा नहीं होता खाना, खाना गंदा था ही नहीं, खाना प्रसाद होता है, ये खाने की सोच है। हाँ, खाना गंदा होता तो वही प्रसाद हम भगवान को भी देते हैं। हाँ। वो देखो कौन किसके हाथों से आता है। तो हाँ, तो मंदिर का प्रसाद भी नहीं खाती मैं, क्योंकि उसमें सब वो सारा सीख लिया ना अपन ने कि गंदगी है, सब किसी का हाथ लगे, मतलब इसमें हाथ लगा दे। हाथ लगने में कुछ नहीं होता, हवा से जो आया हाथ कितनी बार बार लगे। यस, आपको पता, आप रोटी तो खाती हो ना? हाँ जी। वो गेहूं कहाँ से आता है? खेतों से आता है, उसमें मजदूरों के हाथ लगे होते हैं। हाँ। वो उसके ऊपर चढ़ चढ़ के जानवर उसमें पेशाब भी करते हैं। ये हम गेहूं आप देख रही हो, ये अब निकालेंगे तो मशीन से निकलेगा, तो मशीन से निकल के ये क्या धोके बेच के आएंगे? और जो व्यापारी खरीदेंगे, गोदाम में रखेंगे, सब कुछ वहां होगा, चूहे भी नाचेंगे, सब कुछ होगा, पशु इसके ऊपर पेशाब भी करेंगे, बोरियों में बंद हो जाएगा। यही बोरियां फिर जाएंगी आटे वाली चक्की के पास, तो क्या वो धोके आटा पीसेंगे? वो तो इसमें जो है पीस देंगे सारा, पीस के और थैलियों में बंद कर देंगे। ये आटा वो आटा आपकी रसोई में पहुंचेगा, उसका खाना बनेगा। खाना बन रहा है उस समय तो आपको पता है, लेकिन पीछे क्या क्या हुआ कोई पता है? पता नहीं है, इसलिए चलता है। ऐसा लगता है ये तो पैक होके आया मशीनों से, बस मशीनों से पैक होने से पहले देखो ना प्रोसेस उसकी कितनी है। हाँ, तो इसका मतलब बिग इतना तो चलता है, ये चीजें गंदी होती नहीं है, ये तो प्रोसेस है, कहीं कोई गंदगी नहीं है। हाथों में क्या है, हाथ धो लिए, पानी निकल रहा है तो भी क्या है, उसमें से कुछ पानी गिरेगा, आटा ओसनेंगे मतलब गूंदेंगे तब भी होता है,
तो ये नॉर्मल होता है। जो चीज गर्म होगी अच्छा उसमें जो हानिकारक चीजें हैं वो नष्ट हो जाती हैं जी, गर्म होते ही। गर्म होते तो वो खाने लायक है। जी, क्या समझे? गर्म होते ही खाने लायक चीज हो जाती है। मतलब हाथों से वैसे भी गंदगी होती नहीं है, होती नहीं है, आप किसी के भी कैसे हाथ गंदे नहीं होते और मान लो कुछ चला भी गया अंदर तो हमारे अंदर इम्यून पावर है, जी, वो सारी चीजों को शुद्ध कर देता है। सारी चीजें सिर्फ पानी पिया, फिल्टर आरओ लगे होते हैं ना, गुर्दे लगे होते हैं, अच्छा सारी चीजें तो पहले साफ करके ही अंदर भेजता है। हाँ, तो शरीर ने, कुदरत ने भी तो सिस्टम बनाया है ना बेहतरीन। तो बताओ, कुदरत की चीज इतनी बढ़िया बनी हुई है, उसमें अपने को दिमाग लगाने की जरूरत है? नहीं, आप तो बेवजह खाम का दिमाग लगा रही थी। हाँ, क्या समझे? दिमाग फालतू का लगा रहे थे, कुछ भी गंदा नहीं है। हाँ, तो अब खा लोगे आराम से, हो गए ठीक है, हो गए, खा लूंगी। खा लोगे फिर इसका मतलब ठीक हो गए। हाँ, तो अब भाई इसका मतलब छींटे वाला आज कर दिया तो कहोगे आज ही ठीक होगी है? बोलो हाँ, ईमानदारी से। हाँ सर, ये क्लियर हो रहा है या अभी और मैं डिटेल से समझाऊं? तो थोड़ी सी और डिटेल समझा रहे कोई नहीं, मेरे से पूछते जाना जी, और जो आपका सवाल हो वो भी रखते जाना। जी, जी, भी सवाल जरूर पूछना, जी, क्योंकि मन में जो भी आपके डाउट्स हैं, जी, जो भी हैं, वो सारे रखना। तो अब देखो, सबसे पहले ट्रिगर आता है खाना, उसके बाद जैसे ट्रिगर क्रिएट होता है आपके मन में ऑब्सेशन आते हैं, विचार आते हैं, विचार दौड़ने लगते हैं, जी, विचार दौड़ दौड़ के फंस जाते हैं, रुकते ही नहीं है, जमावड़ा डाल देते हैं, जी, विचारों की भीड़ इसमें आ जाती है। इसी भीड़ से फिर फ्यूचर में एक खतरा पैदा होता है जी, कि फ्यूचर में कुछ हो जाएगा। जी, अब जैसे ही फ्यूचर में खतरा आता है तो मन स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है। जी, जैसे शरीर की भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है ना, जैसे ही खतरा पैदा होगा तो वो रिएक्शन करेगा ही करेगा। जी, जैसे आंखों के सामने कुछ आएगा तो आंख बंद होगी होगी, जी, वैसे ही शरीर के सामने कोई भी वायरस आएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक ये रिएक्शन करता है ना। जी, तो ये शरीर की क्रिया है। उसी प्रकार मन की भी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि जैसे इसमें कोई खतरा आएगा तो ये सॉल्यूशन निकालेगा ही निकालेगा। जी। क्या समझे? मतलब जो भी आएगा उसका सॉल्यूशन तो निकलेगा। हाँ, तो अगर आपने इसमें खतरा डाल दिया कि इसमें गंदगी चली जाएगी जी, तो मन पहले ही सॉल्यूशन निकालेगा, क्योंकि वो स्वाभाविक क्रिया में प्रयासरत रहता है, वो अपने आप ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट है। जैसे कंप्यूटर में होता है ना, बाय डिफॉल्ट में जी, हाँ वो एल्गोरिथम होते हैं, हाँ जी, हाँ वो अपने आप डिटेक्ट करते रहते हैं। ऐसे ही मन का ये वो डिटेक्टर होता है जी, कि जैसे ही खतरा उत्पन्न हुआ तो उसको डिटेक्ट हो गया कि खतरा, तो वो उसका सॉल्यूशन भेज देता है, इसका ये सॉल्यूशन है। जैसे ही खतरा आया सॉल्यूशन भेजेगा। जी, तो आपने ये खतरा डाल दिया कि शरीर में गंदगी चली जाएगी। जी, अब मन को ये नहीं पता कि रियल में जा रही है नहीं या है। हाँ, वो तो बस सब चीजों को रियल मान के ही सब करता है। चीजों को रियल मान के हाँ, तो वो उसके ऊपर स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या देगा? सॉल्यूशन देगा। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन ही बीमारी बनता है। जी, सॉल्यूशन ओसीडी के अंदर सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। जी, ओसीडी में जो जो आप सॉल्यूशन करती हैं, जी, जिस जिससे आप बचने की कोशिश करती हैं, वो चीजें ही तो बीमारी है। अच्छा, वही सॉल्यूशन बीमारी बन जाता है। जी, सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। तो मन दो तरह के सॉल्यूशन बताता है। एक तो कहता है डूइंग, डूइंग का मतलब है करो, करना, जी, ठीक है। और एक कहता है अवॉइड करो। फिर अवॉइड का मतलब है बचना, ठीक है। तो डूइंग करने का मतलब करोगे जितना मरोगे, ये मरना, ये फंसना, जितना बचोगे उतना फंसोगे। अब मन जैसे आपको लगेगा कि शरीर में चला जाएगा, गंदगी चली जाएगी, तो गंदगी चली जाएगी तो मन कहेगा कि अवॉइड करो, फिर खाना ही मत खाओ, खाना खाना नहीं, खाने से दूर रहना, ठीक है। पहली प्रतिक्रिया क्या आएगी? खाने से दूर रहना, दूर रहना। और मान लो कि खाना खाना ही पड़ गया तो फिर मन कहेगा कि आप डूइंग कर लो, कुछ करो। क्या करो? खाना पड़ेगा तो हाँ, खाना खा लिया मान लो, हाँ, तो फिर क्या होगा? उसके बाद क्या करना पड़ता है आपको? तो उसके बाद तो कुछ नहीं, खा लिया तो खा लिया, आप क्या थूक लो, नहीं, धो लो, कुछ नहीं, सफाई या नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते। नहीं, खा लिया तो खा लिया, अब गया गया, गया, अब क्या कर सकते हैं? उल्टियां भी नहीं करते, कुछ नहीं कुछ करते। भी रिएक्शन नहीं। चलो, इसको हो सकता है कि कोई डूइंग हो, अभी पकड़ में नहीं आ रही,
तो इसको एक बार ब्लैंक छोड़ देते हैं। सबसे पहला रिएक्शन आपका अवॉइडेंस का रहता है। जैसे ही खाना आया, खाना है ही नहीं, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, खाएंगे नहीं, भूखे रह जाएंगे, पेट को गांठ लगा लेंगे, खाएंगे भी पक्का नहीं। हाँ, ना खाएंगे ना पिएंगे, बैठे रहेंगे, पेट में दर्द भी होगा तो भी खाएंगे नहीं। आदत पड़ गई है सर मुझे भूखे रहने की। हाँ, मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा व्रत आप ही रखती हो। मैं सुबह से शाम तक भूखी रहती हूँ, खाती नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अगर आप जैसा सारा हो जाए तो भारत तो में अनाज इतना हो जाए, सारी दुनिया में चला जाए, है ना? भाई बोलता है जो मोटी औरतें हैं, हाँ, उनको आप वाली फिलोसफी अपना लेनी चाहिए ना। तो वो सारा दिन खाती रहती है। एक बात है, आपकी मान लो शादी हो, चलो होगी, अब तो ठीक हो जाएगी, मजाक करते हैं, मेरे को मजाक करने की आदत है, तो पति का बहुत सा पैसा बच जाता है। पैसा बच जाए, पापा भी कहते हैं बचत करती है बहुत ज्यादा, गेहूं अनाज सब बचाती है। हाँ, तो पति को ना कुछ भी लेने की जरूरत नहीं थी। हाँ, मामूली सा जो बचेगा उतना का तो खा लेती हूँ, बाहर नहीं ले जाना पड़ेगा, खाने पीने वाले सारे पैसे बच जाते, पहनने वाले मेरे को लगता है खर्चा ही नहीं होता, कोई कुछ नहीं करते, साथ में बीवी की बीवी। मजाक बुरा तो नहीं लग रहा ना? मेरे को आदत है, बता देना। नहीं सर। तो आप खाने से सबसे दूर रहते हो? दूर रहते हो। खाना खाएंगे नहीं, कुछ हो जाए, खाना नहीं। हाँ, खाना खाएंगे तो गंदगी चली जाएगी। एक आध बार खाया भी होगा शादियों में। हाँ, कभी कभी ऐसे। तो उसके बाद क्या करते हो फिर? कुछ नहीं करते, वो खाया है, खा लिया, आगे से नहीं खाएंगे फिर? आगे से नहीं करेंगे। आज बार लास्ट है, आज लास्ट है, अब नहीं करेंगे, आज लास्ट है। चलो ये हो गया, तो आपकी डूइंग नहीं है, वरना लोगों की डूइंग होती है यहाँ पर, वो भी प्रॉब्लम है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है, अवॉइड करना बीमारी को बढ़ाता है। हाँ, तो अभी खाना रेडी हो गया, मैं ये आगे का चार्ट भी समझाऊंगा। तो आपने अब अवॉइड नहीं करना है। ओसीडी से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, फाइट करना कि सामना करना है। जिससे ओसीडी रोक रहा है उसी को ही बार बार करना है। अब खाना बार बार खाना है और हर जगह से खाना है, तो आपकी ओसीडी ठीक हो जाएगी। क्या ब्रह्मास्त्र मिला? हाँ सर। क्योंकि ये आपका है ही डर नकली कि खाने से गंदगी कभी गई ही नहीं है। सर जैसे ठेले पे जो खाना होता है वो गंदे हाथों से बनाते हैं, वो गंदा होता ही नहीं है, शरीर सारा एडजस्ट कर लेता है। से गंदे रहते हैं, गंदे रहते हैं। हाँ। तो भी खाना खा लिया, आपको खाने में मजा आया, तो आपका शरीर उसे पचा लेगा, क्योंकि मन से सोचते हैं वही शरीर करता है। अब देखो, बहुत सी अमीर घरों की औरतें रेडी पर जो गोलगप्पे हैं, तो वो भी तो सारा ऐसे ऐसे कर करके देता है, वो मजे से खा लेती हैं। तो कुछ भी मैं कभी गोलगप्पे खाती नहीं। हाँ, इसीलिए आपको गोलगप्पे पक्का खिलाएंगे, रेडी पर ले चलेंगे, ठीक है? और उसको कहेंगे भी ऐसे ऐसे करके हाथ इसके अंदर मिला दे। गोलगप्पे तो खाती नहीं हूँ। आप अब खिलाएंगे ना, वीडियो भी देख लेना भाई, आप लोग ये गोलगप्पे खाएंगे, रेडी का सारा वीडियो बनाए, उसका कहेंगे ऐसे 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 करके। वैसे मुझको इस चीज को एक्सप्लेन करो, हाथ गंदे होते नहीं होते हैं। हाथों में या तो पानी लगा होगा या कुछ जो वो करता है, आटे के कण लगे होंगे, वो तो सारा ही है, वो बनाता है, वो सारी चीजें वही नॉर्मल है। वैसे वो उन्हीं हाथों से काटता है, तो हाथ तो गंदे नहीं होते। किसी के गंदे हाथों में भी जाते हैं पैसे, अच्छे हाथों में भी आते हैं। पैसों में गंदगी रहती नहीं है ना, पैसों में क्या है कि थोड़ी बहुत वो कण होते हैं मिट्टी के, और कुछ नहीं होता। अगर मिट्टी भी मिला ले हम खाने में तो भी खा लें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, शरीर एडजस्ट करता है सारी चीजों को। ये अंदर का मैकेनिज्म है, उसमें से जो रस निकालना है वो निकाल लेगा, जो बच गया वो निकाल देगा नीचे लेटरिन। अब मान लो कोई मिट्टी गिर गई, मान लो उसके हाथों में कुछ है, तो वो शरीर नीचे भेज देगा। उसमें से भी कोई काम की चीज निकलने वाली है तो शरीर निकाल लेगा, बाकी छोड़ देगा। शरीर मना नहीं करेगा, उसमें से निकालने वाला निकाल लेगा। जब शरीर को कोई दिक्कत नहीं तो हम क्यों दिक्कत ले रहे हैं? अगर शरीर में कोई जलन हो, पेट दर्द हो, उल्टियां आए, तो हम समझे भी खाना शूट नहीं कर रहा है, फिर तो अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन शरीर मांग रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो लोग पता नहीं क्या क्या चबा जाते हैं, अच्छी चीजें चबा जाते हैं। लोग तो छिपकलियां, सांप तक खा जाते हैं। लोग तो नॉनवेज तो वो चला जाता है ना अंदर, नॉनवेज भी खाते हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, जानवर वगैरह भी। तो अब देखो कि शरीर को दिक्कत नहीं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हाथ गंदे नहीं होते, हाथ साफ ही होते हैं। वो देखने में कैसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन गंदगी से उनका लेना देना नहीं।
अब देखो, शेर कभी शिकार करने से पहले पंजे धोता है? बंदर कभी हाथ धो के खाता है? जानवर तो कोई भी नहीं हाँ, खाते कभी भी। तो बीमार होते हैं क्या? नहीं तो। हाँ, तो हम कैसे हो जाएंगे फिर? गंदगी कैसे चली जाएगी? तो हम भी तो जंगल में रहते थे हजारों साल पहले, तब क्या हाथ धो धो के करते थे? आज से 500 साल पहले पानी कहाँ था? गांव में जो लोग रहते थे खेतों में, क्या वो हाथ धो धो करके ही सारा काम करते थे? वैसे ही उन्हीं हाथों से सारा कुछ करते थे। और जो ये गंदे नाले का पानी आता है, वहां भी तो लोग खाना खाते हैं। हाँ, बैठ के खाते हैं खाना। हाँ, वो दिखा देंगे आपको। हाँ, दिखाते हैं, आपने देखा था मैंने एक वीडियो। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका रॉन्ग बिलीफ था, ये अनुमानित खतरा रॉन्ग था कि गंदगी चली जाएगी। गंदगी कभी जाती ही नहीं है, गंदगी होती नहीं है, इसीलिए गंदगी जाती नहीं है। तो आपका ये बिलीफ डिलीट कर देंगे, फिर तो अवॉइड करने की जरूरत ही नहीं है। जब तो ये है ही नकली, ये 100% नकली खतरा है आपका, 100% नकली। गंदगी होती नहीं। अब मान लो गंदगी होती तो दूसरों को भी लगती ना। हाँ, औरों को तो नहीं लगती। हाँ, तो इसका मतलब ये हमारा खतरा ही झूठा है। हमने गलत ट्रेन कर दिया, दूर रह के हमारा मन गलत ट्रेंड हो गया है। क्या समझे? हमारा मन गलत ट्रेंड हो गया है। हाँ, इसलिए लगती है। तो अब सही ट्रेनिंग करने चले? चले, खाना खाएं? अभी कोई डाउट आ रहा है? इसके ऊपर जितने पूछने सवाल पूछ लेना। खाना खाएंगे, ठीक है? बिना हाथ धोए खा लें? क्यों? बिना हाथ धोए अभी अपन ने पता नहीं किस किस चीजों को टच किया है। फिर तो पक्का खाएंगे। मैं खाऊंगा तो आप खाओगे? तो सर, सबने तो मतलब अभी तो हाथ अपन ने सब चीजों को हाथ लगाया था। कोई नहीं, अपा तो ये लो पैरों को भी हाथ लगा दिए, अब खा लेंगे। ये देखो, अब तो कोई दिक्कत नहीं। मैं खा सकता हूँ, आप खा सकते हो। बोलो। हैं? क्या हुआ? क्या मन में आया? हाथ गंदे हैं ना अभी। मेरे हाथ गंदे दिख नहीं रहे। जो चीज दिखती नहीं तो फिर साफ है। दिख नहीं रहे ना, क्योंकि दिखाई दे इस पे काला कूला कुछ, फिर तो धोया जा सकता है। जब दिखाई नहीं दे रहा तो ये बिल्कुल साफ है, खाए जा सकते हैं। ये बाकी टीवी पर और बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने बकवासबाजी की है, इसलिए हम बार बार हाथों को मांजते हैं। इतने हाथ धोने की जरूरत होती ही नहीं है, ठीक है? वो फेक प्रचार होता है, वो झूठ है, वो जो हमारे अचेतन मन में बैठा हुआ है इतने सालों से, वो कचरा है। हाथ गंदे थे ही नहीं। लोग खेतों में काम करते हैं, यहाँ हम कहाँ हाथ धोते हैं सारा दिन? उन्हीं हाथों से काम करते हैं, उन्हीं हाथों से सारा कुछ करते हैं, खा लेते हैं, मस्त रहते हैं ना। अगर ये डाटा ज्यादा ले लिया कि गंदगी होती है तो परेशानी होती है। ये डाटा ही हमारे अंदर है और कुछ भी नहीं है। प्रकृति में सारी चीजें शुद्ध हैं, हवा और धूप से सारी चीजें शुद्ध हो गई। ये अब हाथ बिल्कुल साफ हो चुके हैं इतनी देर में। जो हाथों में नाइट्रोजन होती गैस, नाइट्रोजन गैस का काम शुद्ध करना ही होता है, तो हवा में तो पहले ही नाइट्रोजन है, तो हाथ पहले ही शुद्ध हो गए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन। हाँ, अब बताओ, अब खाए जा सकते हैं?